क्या तुमने कभी सोचा है कि जो दुनिया तुम अभी देख रहे हो, क्या वो सच में वैसी ही है जैसी दिखाई देती है, या फिर ये सब सिर्फ एक इल्यूजन है, एक ऐसी रियलिटी जो असली कम और दिखाई ज्यादा देती है? तुम्हें लगता है कि तुम अपने फैसले खुद लेते हो, तुम जो सोचते हो वो तुम्हारी अपनी सोच है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि शायद ऐसा नहीं है, शायद तुम्हारी रियलिटी पहले से डिजाइन की गई है और तुम बस उसे जी रहे हो। सोचो, अगर मैं तुमसे पूछूं रियल क्या होता है, क्या वो चीज रियल है जिसे तुम देख सकते हो, या वो जिसे तुम महसूस करते हो? लेकिन अगर तुम्हारी आंखें ही तुम्हें धोखा दे रही हो तो, क्योंकि सच ये है, हमारी आंखें रियलिटी को नहीं देखती, वे सिर्फ सिग्नल्स देखती हैं और हमारा दिमाग उन सिग्नल्स को मीनिंग देता है और वही मीनिंग हमारी रियलिटी बन जाता है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, लोगों को एक वीडियो दिखाया गया जिसमें कुछ लोग बास्केटबॉल पास कर रहे थे। उन्हें बस एक काम दिया गया, काउंट करो कि बॉल कितनी बार पास हुई। लोग ध्यान से देखने लगे, लेकिन अचानक वीडियो के बीच में एक आदमी गोरिल्ला सूट पहनकर आता है, बीच में खड़ा होता है, कैमरा की तरफ देखता है और चला जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, आधे से ज्यादा लोगों ने उसे देखा ही नहीं। अब जरा सोचो, इतनी बड़ी चीज जो तुम्हारी आंखों के सामने हो, तुम उसे मिस कर सकते हो, तो फिर क्या गारंटी है कि तुम बाकी चीजें सही देख रहे हो? सच ये है, हमारी रियलिटी अटेंशन पर डिपेंड करती है। जिस पर ध्यान जाता है वही रियल लगता है, और जिसे हम इग्नोर कर देते हैं वो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब एक और सवाल, क्या तुमने नोटिस किया है कि दो लोग एक ही सिचुएशन को पूरी तरह अलग क्यों देखते हैं? एक ही घटना, एक के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, दूसरे के लिए प्रॉब्लम। एक के लिए सक्सेस, दूसरे के लिए फेलियर। क्यों? क्योंकि रियलिटी बाहर नहीं बनती, वो अंदर बनती है। तुम्हारा माइंड एक प्रोजेक्टर की तरह है और बाहर की दुनिया बस एक ब्लैंक स्क्रीन। तुम जो मानते हो, जो सोचते हो, जो एक्सपेक्ट करते हो, वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अगर तुम मानते हो कि दुनिया डेंजरस है तो तुम्हें हर जगह खतरा दिखेगा। अगर तुम मानते हो कि दुनिया अपॉर्चुनिटीज से भरी है तो तुम्हें हर जगह मौके दिखेंगे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, तुम जो मानते हो वो भी तुमने खुद नहीं चुना। जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारे पास कोई बिलीफ नहीं था, ना कोई डर, ना कोई लिमिटेशन। फिर धीरे धीरे समाज ने तुम्हें सिखाया, परिवार ने तुम्हें शेप किया, स्कूल ने तुम्हें कंडीशन किया और तुमने धीरे धीरे उन बिलीफ्स को एक्सेप्ट कर लिया। तुम ये नहीं कर सकते, ये मुश्किल है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये सीड्स थे जो तुम्हारे माइंड में बो दिए गए और समय के साथ वो तुम्हारी रियलिटी बन गए। अब सोचो, अगर तुम्हारी सोच बोरोड है तो तुम्हारी रियलिटी भी बोरोड है। तुम वो नहीं देख रहे जो सच में है, तुम वो देख रहे हो जो तुम्हें देखने के लिए सिखाया गया है। एक और इंटरेस्टिंग बात, हमारा दिमाग रियलिटी को सिंप्लीफाई करता है, क्योंकि अगर वो हर डिटेल प्रोसेस करने लगे तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो शॉर्टकट्स लेता है, पैटर्न्स बनाता है, असम्पशंस बनाता है और धीरे धीरे यही असम्पशंस हमें सच लगने लगते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम किसी चीज को बार बार सोचते हो तो वो और रियल लगने लगती है। जैसे अगर तुम बार बार सोचो मैं फेल हो जाऊंगा तो धीरे धीरे तुम्हारा बिहेवियर भी वैसा ही हो जाता है। तुम रिस्क नहीं लेते, तुम डरते हो और आखिर में सच में फेल हो जाते हो। तो सवाल ये है, फेलियर रियल था या वो सिर्फ एक थॉट था जो रियलिटी बन गया? यही इल्यूजन है। हम सोचते हैं कि रियलिटी हमें कंट्रोल करती है, लेकिन सच ये है, हमारी थिंकिंग हमारी रियलिटी को शेप करती है। अब इमेजिन करो, अगर कोई इंसान अपनी सोच को कॉन्शियसली चेंज कर दे, अपने बिलीफ्स को रीराइट कर दे, तो क्या उसकी रियलिटी बदल सकती है? कई लोग कहते हैं हाँ, लेकिन ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी है। जब तुम अपने माइंड को डायरेक्शन देते हो तो तुम्हारा फोकस बदलता है, तुम्हारे डिसीजंस बदलते हैं, तुम्हारे एक्शंस बदलते हैं और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन यहाँ सबसे डेंजरस चीज क्या है? ये इल्यूजन इतना पावरफुल है कि तुम्हें कभी पता ही नहीं चलता कि तुम इल्यूजन में हो। तुम्हें लगता है सब नॉर्मल है, सब रियल है, लेकिन क्या ये सच है? सोचो, अगर पूरी दुनिया एक फिल्टर के थ्रू देख रही हो तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ओरिजिनल रियलिटी क्या थी। जैसे सोशल मीडिया, वहां जो तुम देखते हो वो रियलिटी नहीं है, वो क्यूरेटेड इल्यूजन है। परफेक्ट लाइफ्स, परफेक्ट बॉडीज, परफेक्ट सक्सेस, लेकिन अंदर की सच्चाई कोई नहीं दिखाता। फिर भी लोग कंपेयर करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं और अपनी लाइफ को कम समझने लगते हैं। तो असली प्रॉब्लम क्या है? रियलिटी या परसेप्शन? शायद हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशन बाहर नहीं है, वो हमारे दिमाग के अंदर है। और सबसे बड़ा ट्रैप, कंफर्ट। हम अपनी करंट रियलिटी में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हम उसे क्वेश्चन करना ही बंद कर देते हैं। हम वही सोचते हैं जो हमेशा से सोचते आए हैं, हम वही करते हैं जो हमेशा से करते आए हैं और फिर कहते हैं मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? लेकिन अगर इनपुट वही रहेगा तो आउटपुट कैसे बदलेगा? रियलिटी बदलने के लिए पहले परसेप्शन बदलना पड़ेगा और परसेप्शन बदलने के लिए तुम्हें अपने बिलीफ्स को चैलेंज करना पड़ेगा। खुद से सवाल पूछो, क्या ये सच है या सिर्फ मुझे ऐसा लगता है? क्या ये मेरी सोच है या मुझे सिखाई गई है? यही अवेयरनेस इल्यूजन को तोड़ने की शुरुआत है, क्योंकि जैसे ही तुम अवेयर होते हो तुम कंट्रोल वापस ले लेते हो। अब तुम ब्लाइंडली रिएक्ट नहीं करते, तुम कॉन्शियसली चूज करते हो। और यही फर्क है एक नॉर्मल इंसान और एक अवेयर इंसान में। एक दुनिया को वैसा ही मान लेता है जैसा उसे दिखाया गया है, दूसरा उसे समझने की कोशिश करता है। और शायद यही असली फ्रीडम है। बाहर की दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन अपने माइंड को बदलना पॉसिबल है। और जैसे ही माइंड बदलता है तुम्हारी रियलिटी भी बदलने लगती है। तो अगली बार जब तुम किसी चीज को रियल कहो तो एक बार रुक कर सोचो, क्या ये सच में रियल है या ये सिर्फ एक कहानी है जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें सुना रहा है? क्योंकि हो सकता है तुम्हारी पूरी जिंदगी एक इल्यूजन हो।
या फिर एक ऐसी रियलिटी जिसे तुम खुद लिख सकते हो। और असली सवाल ये नहीं है कि रियलिटी क्या है, असली सवाल ये है तुम कौन सी रियलिटी को सच मानने वाले हो।